बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर ना। देखो गधावा क्या करे, कंघी दे बबुआ नहीं, कलसियों में बैठ करके हीरो बनता है सब। उल्लू कहेंगे सुधार जा, याद करके आइएगा नहीं। अब घर से हाँ अच्छा, मैं घर से कंघी आईना सब ले करके आए। अब पेंट पुचारा करने वाला भी लेते आएगा ताकि मेकअप सेकअप भी हो जाए। नहीं उल्लू कहेंगे सुधार जाओ, एग्जाम आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो सब्जेक्टिव VBI और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी हम लोग आज तैयारी करेंगे। आज हम लोग इसको कॉन्सेप्ट जानेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कैसे दिया जा सकता है। वो सभी क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे जो आपके 12 के एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो चाहे वो सब्जेक्टिव के रूप में। तो इसमें ज़्यादातर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, यदि आप हमारे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जो एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स के रूप में बनाया गया है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। वो सभी वीडियो जो है आपके लिए फायदेमंद है। और इस चैनल के लिए नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ये अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सारे बच्चों के पास, उन सारे दोस्तों के पास जो इस बार क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट की बात करने जा रहे हैं। हमारी हर कोशिश हमें एक कदम पास ले जाती है सफलता की ओर। याद रखिए, हमारी जो भी कोशिश होती है हर कोशिश हमारी सफलता की ओर नजदीक ले जाती है। इसलिए हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए जो कि एग्जाम में हम अच्छा मार्क्स लाएं, एग्जाम में हम टॉप करें। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम में ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि म्यू तथा जाई एम में संबंध क्या होगा। म्यू तथा जाई एम में संबंध क्या होगा, आप बताइए। बताइए आप लोग किस क्या होगा बाबू, क्या होगा? हाँ, लिखेंगे क्या? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई एम। आप पूजा मिस पूजा वहाँ पे बैठ जाइए। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई एम होता है। क्या होता है? हाँ बाबू उसको बंद कर दीजिए, तो उधर से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पे। हाँ अब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखिए, म्यू तथा चाइएम भी इसको बोलते हैं। चाइएम में संबंध क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाइएम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है म्यू आर तथा जाइएम में संबंध। तो देखिए म्यू आर तथा जाइएम में संबंध है। म्यू आर जो होता है वो आपेक्षिक चुंबकशीलता है ना। क्या होता है? म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता ना, और ये सिर्फ चुंबकशीलता होती है। याद रखिएगा। तो दोनों में संबंध अगर हम बताना चाहेंगे तो क्या होगा बाबू, क्या होगा? म्यू आर, देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ये इसके बाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू म्यू बाई म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई एम ना, और ये बराबर होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये पूछ देगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बाई में करके हम लोग इस तरह से रिजल्ट निकालते हैं और बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो हम कहेंगे बाबू क्या कि म्यू आर इंटू 1 प्लस जाइए। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन में से ही आंसर निकाले जाते हैं। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन इस आंसर में से आंसर निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोर्ड पे देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बताइए बाबू। वे पदार्थ जो किसी भी चुंबकीय स्थल पर पर साधारण रूप से चुंबकित होता है तथा उसे किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर आकर्षित होने लगता है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? हम बताइए। चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों में ले जाने पर
साधारण रूप से चुंबकित होते हैं और उसे किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर वह आकर्षित होने लगते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे चुंबकीय पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में साधारण रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक की ओर ले जाने पर वो क्या होते हैं? साधारण रूप से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और हाँ, अगर अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर परिभाषा आप याद कर लेते हैं तो इसी का ठीक उल्टा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का परिभाषा दे सकते हैं और थोड़ी सी चेंज कर देंगे तो लौह चुंबकीय पदार्थ का भी परिभाषा हो जाएगा। तो सब हम इस वीडियो में हम लोग एक एक करके जानेंगे कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझिएगा। इसकी परिभाषा कहेंगे जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर साधारण रूप से चुंबक के क्षेत्र में साधारण रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक की ओर ले जाने पर वो क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर साधारण रूप से चुंबकित हो जाता है तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर उसको और असाधारण रूप से आकर्षित हो जाता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल बताइए, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या होगा? हम कहेंगे, यदि आपको भी इस तरह से क्वेश्चन का आंसर याद है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि अनुचुंबकीय पदार्थ का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है इसमें से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसमें से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, एल्युमिनियम जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ है, मैग्नीज जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्लेटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सभी जो हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को सेंड करिएगा ताकि उनका एग्जाम में प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अनुचुंबकीय पदार्थ के दो गुण बताइए। कोई बताएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ के दो गुण बताइए। अपेक्षित चुंबकशीलता अपेक्षित चुंबकशीलता के मान से एक से अधिक होता है और यह चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करता है। यह चुंबकीय प्रवृत्ति बताइए, आप भी बताइए। अपेक्षित चुंबकशीलता एक से अधिक होती है तथा यह अपेक्षित चुंबकशीलता के ताप पर निर्भर नहीं करता है और इनकी प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ के दो गुण एग्जाम में आता है, 2 नंबर में कहेगा लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखिए। तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे सबसे पहले कि इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान एक से कुछ अधिक होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है? एक से कुछ अधिक होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 करेंगे। एंड अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है लगभग ताप पर निर्भर करता है और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो हम क्या कहेंगे? कम होता है और धनात्मक होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है कि कह देगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण को लिखिए या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण को लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बाबू। अनुचुंबकीय पदार्थ के दो गुण कहेगा तो ये हम लिख लेंगे। सबसे पहला कि इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान एक से कुछ क्या होता है? अधिक होता है, यानी कि म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है इस तरह का कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं। एंड सेकेंड, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है लगभग ताप पर निर्भर करती है और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कम होती है और धनात्मक होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अनुचुंबकीय
अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, कौन बताएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह मामूली रूप से चुंबकित होते हैं, या इनके चुंबक के पास ले जाने पर यह आकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। हाँ बताइए बाबू। जो पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। प्रतिचुंबकीय, प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षित होना। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षित होना, यानी कि वे चुंबकीय पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, वे चुंबकीय पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर मामूली रूप से चुंबकित होती है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर वह प्रतिकर्षित होती है, ऐसे चुंबकीय पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, हम क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होती है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर वो क्या होती है? प्रतिकर्षित करती है, कुछ प्रतिकर्षित हो जाती है। ऐसे चुंबकीय पदार्थ को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, तो ये जरूर लिखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बताइए, क्या होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का? हाँ, सोना, चांदी, तांबा, ये सब जो होता है याद रखिएगा। बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, ये सब जो हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ये कम चुंबकित होता है और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो ये प्रतिकर्षित करता है, याद रखिएगा। ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को बताइए, कौन बताएगा? बोलिए बाबू। चुंबकशीलता का मान कम होता है तथा इनकी प्रवृत्ति हमेशा कम तथा ऋणात्मक होता है। बहुत बढ़िया, बैठिए, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे क्या? अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की गुण या फिर लौ चुंबकीय पदार्थ की गुण अगर आपको याद करनी है तो एक आपको याद होना चाहिए, वो है अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण। अगर अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण अगर याद हो जाता है तो ठीक उसी तरह से हम लोग तीनों का कर लेते हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। इसके पहले जो किए थे 1 से क्या था? कुछ अधिक था, 1 से कुछ अधिक था, और यहाँ पर चुंबकशीलता का मान 1 से कुछ कम होता है। याद रखिएगा, चुंबकशीलता का मान क्या होता है? 1 से कुछ कम होता है, यानी कि μr इज लेस देन 1 होता है। और दूसरा चीज होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन हम अनुचुंबकीय पदार्थ में बताए हैं कि अनुचुंबकीय जो होता है वो पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, ये निर्भर नहीं करता है। और इसका जो चुंबकशीलता का मान होता है वो ऋणात्मक होता है और अनुचुंबकीय में क्या होता है? धनात्मक होता है। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा, अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा याद कर लिए, गुण याद कर लिए, एग्जाम्पल याद कर लिए, तो समझिए कि तीनों का आप लोग आराम से याद हो जाएगा। तीनों एक ही तरह का है, थोड़ी सी चेंजिंग है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यूरी का नियम किसे कहते हैं? बोलिए। चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के विकर्मानुपाती होती है, अर्थात ऊंचाई m समान परिमाण व्यक्ति इस नियम को क्यूरी ताप में। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। क्यूरी का नियम कहेंगे क्या? चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वो पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात हम कहेंगे चाहे m व्युत्क्रमानुपाती 1/t।
याद रखिएगा चुंबकीय प्रवृत्ति चाइएम जो होती है पदार्थ के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात चाइएम व्युत्क्रमानुपाती 1/T, और यही नियम जो होता है वो क्यूरी के ताप का नियम या क्यूरी का नियम कह देते हैं। याद रखिएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि क्यूरी के नियम के अनुसार ऑप्शन में दिया रहता है चाइएम व्युत्क्रमानुपाती 1/T, चाइएम समानुपाती 1/T, इस तरह से दिया रहता है। तो याद रखिएगा चाइएम जो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, और चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चाइएम व्युत्क्रमानुपाती 1/T कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? बोलिए बाबू। वे पदार्थ किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से झुकित होते हैं तथा इसे किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर तीव्रता से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। बहुत बढ़िया, बैठिए। हाँ बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबलता से चुंबकित होते हैं, इसको किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर तीव्रता से आकर्षित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाता है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो प्रबलता से आकर्षित हो जाता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ। याद रखिएगा वे चुंबकीय पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से आकर्षित हो जाती है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो प्रबल रूप से आकर्षित हो जाती है, ऐसे चुंबकीय पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। कभी कभी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ देता है ये लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय क्या है, इनके गुणों को लिखिए। तो तीनों का परिभाषा लिख करके तीनों का गुण लिख देंगे, आपका 5 नंबर का भी बन जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तीनों आपका क्लियर हो जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। और तीनों याद रखने के लिए सिर्फ एक याद कर लीजिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ, उसके बाद ये तीनों एक ही तरह का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या हो सकता है? ध्यान से समझिएगा, जो अणुचुंबकीय पदार्थ होता है, जितने भी अणुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल बताए थे वो सभी लौह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि वो साधारण रूप से वहाँ चुंबकित हो रहा था, यहाँ पे प्रबल रूप से चुंबकित होगा तो कहेंगे क्या? लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा इनकी जो मिश्र धातुएं होती है सभी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण को बताइए। अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है, इनके जो मतलब गुण होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण के प्रबलता से मतलब उसका गुण। हाँ, ध्यान से समझिएगा कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं वो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं वो सभी गुण लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण में पाए जाते हैं, लेकिन वो गुण जो होता है प्रबल रूप से पाया जाता है, प्रबलता से पाया जाता है। इसलिए कहेंगे कि जितने भी अणुचुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं सभी लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण है और यह प्रबलता से पाया जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि ये पदार्थ ना चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। पहला सिंपल आपको याद होना चाहिए कि जो भी पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। कोई भी जो पदार्थ होता है चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। और सेकंड क्या कहेंगे कि इनमें अणुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं। अतः इसके लिए ना आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है, याद रखिए। अर्थात म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होता है, याद रखिएगा। म्यू आर जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, बताइए बाबू। कोई नरम लोहे का टुकड़ा डाल देने पर इसकी चुंबकत्व कई सौ गुना बढ़ जाता है, जिसे विद्युत चुंबक के भांति व्यवहार कर रहे हैं, विद्युत चुंबक। बहुत बढ़िया, कोई और बताएं, बताइए। धारावाहिक में नल
जाता है, इसका चुंबकत्व कई गुना बढ़ जाता है, जिससे विद्युत चुंबक कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए परिनालिका आप लोग जानते हैं, बाबू बोर्ड पे देखिए, किसी परिनालिका में प्रवाहित धारा या धारावाही परिनालिका में अगर हम कोई नॉर्म लोहे के टुकड़ा को डाल देते हैं, चूंकि ये जो होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और जैसे इसमें नर्म लोहे के टुकड़े को डाल दिया जाता है, इसकी जो चुंबकशीलता जो होती है कई सौ गुना बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक का एक खास बात यह है कि जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी तभी तक यह चुंबकत्व का गुण रहेगा। जैसी धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे ये चुंबकत्व के गुण खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हम क्या कहेंगे बाबू, अगर विद्युत चुंबक की परिभाषित करना होगा तो कहेंगे कि धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यदि इस परिनालिका के अंदर नर्म लोहे के टुकड़े को छोड़ दिया जाए, नर्म लोहे के छड़ को रख दिया जाए, तो इसकी परिनालिका का चुंबकत्व जो होता है कई सौ गुना बढ़ जाता है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि यह परिनालिका जो होता है विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कोई भी परिनालिका हो उसमें वो विद्युत चुंबक का भांति कब व्यवहार करेगा, जब उसमें प्रवाहित धारा होगी, यानी कि जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक का काम करेगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा तो चुंबक का काम नहीं करेगा। तो इससे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, एक पॉइंट में अगर हमको सीखना होगा कि विद्युत चुंबक क्या है तो कहेंगे कि जो पदार्थ विद्युत धारा के कारण चुंबकीय गुण बना करके रखता है वह पदार्थ विद्युत चुंबक कहलाता है। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, विद्युत धारा के कारण जो चुंबक उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक। अगर एक लाइन में याद रखना होगा तब, लेकिन फिजिक्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, और जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है वह बच्चा ट्रिक भी निकाल लेता है और शॉर्ट में फॉर्मूला भी, शॉर्ट में उसका डेफिनेशन भी याद कर लेता है। तो इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारा जितना भी यूट्यूब पे वीडियो है वो सभी वीडियो देखिए, और जितना क्रैश कोर्स अभी तक बताए हैं वो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा A to Z देखिए। क्योंकि जितना नॉलेज लीजिएगा ये दिमाग में मत रखिएगा सिर्फ हम एग्जाम तक ही पढ़ेंगे, ये वीडियो जो है एग्जाम के बाद भी आपका कार्य करेगा। किसी भी कंपटीशन में भी जाइएगा, इन फ्यूचर कभी आप टीचिंग भी करिएगा तो ये आपको हेल्प करेगा, याद रखिएगा। इसलिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि सारे दोस्त इस वीडियो को देखें और सीखें और एग्जाम में अच्छा नंबर लाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू, विद्युत चुंबक को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। विद्युत चुंबक को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया। देखिए, हम जब परिनालिका में जितना अधिक फेरे लगाते हैं उतना ही विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ेगी ना। जितना हम धारा प्रवाहित करवाएंगे परिनालिका में उतना ही चुंबक की प्रबलता बढ़ेगी। फेरों की संख्या पे डिपेंड करता है, विद्युत धारा के प्रवाह पे डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे क्या बाबू, क्रोड के पदार्थ, यानी कि जो क्रोड हम यूज करते हैं उसमें जो तार लगाते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है उस पर डिपेंड करता है। धारा की प्रबलता पे डिपेंड करता है, धारा कितनी प्रवाहित करते हैं, और फेरों की संख्या पे डिपेंड करता है। यानी कि जब हम इस तरह से बनाते हैं तो ये कितना फेरा बना रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, और ये फेरा बना रहे हैं तो किस पदार्थ का कौन सा क्रोड यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसमें धारा आई प्रवाहित होती है, वो कितनी धारा प्रवाहित होती है इस पर भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं बताइए। ये चुंबक ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिनकी निगरानी और आकर्षणीयता बहुत उच्च होती है। बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ, ऐसे पदार्थ जो
लौ चुंबक के गुण को कमरे के ताप पर दीर्घकाल के लिए बनाए रखता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। बहुत बढ़िया। देखिए अस्थाई चुंबक को इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट का मतलब कि ऐसा चुंबकीय पदार्थ का गुण जो हमेशा अपने रूम के ताप पर न चुंबकत्व का गुण हमेशा के लिए बनाए रखता है, ऐसे पदार्थ को हम अस्थाई चुंबक कह देते हैं। ऐसे चुंबक को अस्थाई चुंबक कह देते हैं। अस्थाई का मतलब कि जिसका चुंबकत्व कभी खत्म न हो, चुंबकत्व बहुत लंबे समय तक बना रहे। तो हम कहेंगे परिभाषा क्या बाबू, ये चुंबक ऐसे पदार्थ के बनाए जाते हैं जिनकी धारणशीलता, जिनकी निग्राहिता क्या हो, उच्च हो, और जिनकी धारणशीलता और निग्राहिता उच्च होती है वो बहुत लंबे समय तक अपना चुंबकत्व का गुण को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं बाबू, बताइए बताइए, आप बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तार से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तार से चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठिए, बोलिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। याद रखिएगा, या किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स के जगह पर विद्युतीय फ्लक्स पूछ देगा तो कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में ना किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा बाबू तो याद रखिएगा, आप जो विद्युत में पढ़ते हैं वही आपका चुंबक में आ जाता है। चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें तो इधर चुंबक का क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, वहाँ पे विद्युत फ्लक्स तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स, वहाँ पे विद्युत आघूर्ण यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण, वहाँ पे निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय पर आप सूत्र बताते हैं, यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण ना किसी निरक्षीय अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों चैप्टर जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। थोड़ी सी जो बच्चा दिमाग लगाते है उसको कभी भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं रटंत विद्या होते हैं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। कॉन्सेप्ट को सीखना है तो इस वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए, ईमानदारी से देखिए, कभी आपको कोई क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली समस्त बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर बबुआ विद्युत फ्लक्स कहता तो कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी न तल से उसके लंबवत गुजरने वाली समस्त बल रेखाओं की संख्या को उस तल से विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। यानी कि जहां पे चुंबक है वहां पर विद्युत कर देते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बन जाएगा। थोड़ी सी ट्रिक यूज करिए और ये देखिए डेफिनेशन पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। फाई इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर या बी एस कॉस थीटा कह देते हैं। और अगर बबुआ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ देगा या चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है तो इसको भी हम लोग बता देते हैं। कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स कौन सा राशि है? अदिश राशि है। चाहे विद्युत फ्लक्स की बात करें चाहे चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, क्योंकि कॉस थीटा है, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस को देता है और कॉस हमेशा बताता है कि यह एक अदिश राशि है। बात समझ में आ रहा है ना? कहेंगे कि यह एक अदिश राशि है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? बोलिए। बहुत बढ़िया, बताइए। किसी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को
धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स का। बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए, किसी पृष्ठ से जो चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकलता है तो धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स, और बाहर से जब चुंबकीय फ्लक्स अंदर आता है तो ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स होगा। याद रखिएगा, जैसे आप लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे ना, कि मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं में ये प्लस जो होता है वो बाहर की ओर दर्शाता है, बाहर जाता है नहीं। चुंबकीय बल रेखाएं में या विद्युत बल रेखाएं में इस तरह से जो होती है बाबू, यह हमेशा जो होता है बाहर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? बाहर की ओर जाता है। जब बाहर की ओर जाएगा तो हम कहेंगे ये जो है चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक है, और जब अंदर की ओर होगा, जब अंदर की ओर होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स कह देते हैं। याद रखिएगा, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स या धनात्मक विद्युत फ्लक्स या ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स या धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स अगर पूछें तो बस खाली ये फिगर आपको याद होनी चाहिए। याद रहेगा तो आप तुरंत बता दीजिए। धनात्मक का मतलब होता है कि किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाली विद्युत फ्लक्स को धनात्मक विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ में अंदर गुजरने वाली ना, उसको हम ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स कह देते हैं। याद रखिएगा, अगर विद्युत पूछेगा तो विद्युत फ्लक्स, चुंबक कहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स। तो हम इसका परिभाषा बाबू कहेंगे क्या? किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाली चुंबकीय फ्लक्स को धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर यही कह देगा कि ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली चुंबकीय फ्लक्स को ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कह देते हैं ना। किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली चुंबकीय फ्लक्स को ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चों को कोई सजेशन देना हो या फिर किसी टॉपिक के बारे में पूछना हो तो श्योर आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को बताएंगे। आप लोग कमेंट अधिक से अधिक करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, क्योंकि हमारा एग्जाम का मेन जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट होगा VVI, वो सब आपके पास पहुंचेगा सबसे पहले जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हैं तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होगा बाबू? याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो गोबर याद कर लेते हैं ना। वेबर पढ़ने के जगह पर क्या याद कर लेते हैं? गोबर। याद रखिएगा बबुआ, गोबर नहीं होता, क्या होता है? वेबर होता है। क्या कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक? वेबर ना। देखो गधावा क्या करे, कंगी दे बबुआ नहीं, क्लासरूम में बैठ करके हीरो बनता है सब। उल्लू कहेंगे सुधार जा, याद करके आइएगा नहीं। अब घर से, हाँ अच्छा, मैं घर से कंघी आईना सब ले करके आए। अब पेंट पोचारा करने वाला भी लेते आएगा ताकि मेकअप सेकअप भी हो जाए। नहीं, उल्लू कहेंगे सुधार जाओ, एग्जाम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। एक वेबर किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, बैठिए आप बताइए, बताइए। किसी तल के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले एक टेस्ला चुंबक। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला अगर बाबू आपको याद रहेगा, सुन लीजिए। अगर ये फार्मूला फाई = B × S ना अगर आपको याद रहेगा, या B वेक्टर डॉट S वेक्टर अगर आपको याद रहेगा, तो इस फार्मूले के द्वारा आप इसका परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में ना एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 1 मीटर स्क्वायर लंबवत गुजरता है तो उसके मान को हम क्या कहते हैं? एक वेबर कहेंगे। तो एक वेबर को हम परिभाषित क्या करेंगे बाबू? जब किसी तल के से 1 मीटर स्क्वायर से 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत गुजरता है, तब उसे हम एक क्या कहेंगे? एक वेबर कहते हैं। याद रखिएगा, जब किसी भी पृष्ठ से
किसी भी तल से 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से जब 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत गुजरता है तो इस लंबवत चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को हम 1 वेबर कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रा क्या है? क्या है? क्या है? मैक्सवेल। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? मैक्सवेल होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध है, क्या होगा बाबू? क्या होगा? वेबर और मैक्सवेल में संबंध क्या होगा बताइए? 1 वेबर बराबर, याद रखिएगा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 वेबर बराबर 10 का पावर 8 मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर होता है 10 का पावर 8 मैक्सवेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा क्या होगा बाबू? क्या होगा? याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का जो बीमा की बात करते हैं वो ml² t का पावर -2a इनवर्स होता है। क्यों होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। आप लोग अभी पढ़े हैं फाई इज इक्वल टू ना b ना वेक्टर इंटू एस वेक्टर। बाबू हम एस वेक्टर का जानते हैं क्या? l²। चूंकि एस जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और बी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो am होता है। l का पावर कितना होता है बाबू? l का पावर 0 होता है ना, t का पावर -2 होता है और a का पावर -1 होता है। याद रखिएगा, ये हमारा बीमीय सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला का होता है। तो ये l का पावर 0 है तो हम लिख लेते हैं m l का पावर 2, t का पावर -2 और a का पावर क्या कर लेंगे? -1। तो इस तरह से हमारा बीमीय सूत्र चुंबकीय फ्लक्स का याद रखिएगा। बीमा याद नहीं किया जाता है, बीमा को निकाल करके तुरंत कर लिया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं बताइए? चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति होती है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। इसे ही प्रेरित विद्युत कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? बोलिए। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए कुंडली जो होता है, कुंडली जो होता है बाबू ध्यान से समझिएगा, ये कुंडली होता है और ये हमारा चुंबक होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे हम चुंबक और कुंडली के बीच हम आपेक्षिक गति करवाते हैं, यानी कि इस चुंबक को जैसे हम इस कुंडली के नज़दीक लाते हैं, गति कराते हैं, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे हम क्या कहेंगे? चुंबक का प्रेरित विद्युत वाहक बल। ध्यान से समझिए, जब चुंबक, ये हमारा चुंबक है और ये है हमारा कुंडली, चुंबक और कुंडली के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है और आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में जो होता है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। याद रखिएगा क्या होता है? ये चुंबक होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये होता है कुंडली। जब हम कुंडली के नजदीक अगर किसी भी चुंबक को ला करके गति कराते हैं तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? बोलिए। जब कुंडली को बंद परिपथ में रखा जाता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बताएं? हाँ बताइए। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। इस घटना को
विद्युत चुम्बकीय, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। अभी हम लोग क्या किए थे, कुंडली बनाए थे और एक विद्युत चुम्बक था, एक चुम्बक था। जब उस चुम्बक को गति कराते थे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल से ना एक घटना उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। कहेंगे यदि कुंडली के एक बंद परिपथ के एक रूप में, परिपथ के रूप में इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर धारा प्रवाहित होने लगती है तो इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कब उत्पन्न होगा, जब हम किसी कुंडली के समीप अगर किसी हम चुम्बक को गति कराते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है, वह धारा प्रेरित धारा कहलाती है और इस घटना को हम क्या कह देते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंज का नियम किसे कहते हैं? लेंज का नियम बताइए। लेंज के नियम के अनुसार हाँ बताइए। लेंज के नियम के अनुसार किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया, एक लाइन में आप याद रखिएगा, लेंज के नियम के अनुसार जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न होता है। अर्थात हम कहेंगे क्या, ध्यान से समझिए, चुंबकीय प्रेरण ना के सभी अवस्थाओं में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है की दिशा सदैव ना इस प्रकार होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है ना जिससे कि इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यानी कि जिससे ये उत्पन्न होता है उसका ये विरोध करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो आया होगा आपको पसंद आया होगा और जाते जाते आपको एक पॉजिटिव थॉट जरूर बता करके जाएंगे कि सफलता मेहनत की दीवानी होती है, सफलता मेहनत की दीवानी होती है और जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको सफलता जरूर मिलेगा। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। यदि इस वीडियो के लिए नए व्यूअर हैं तो इस वीडियो को जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करिएगा। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।